नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुड़की की खबर का रुख करेंगे। रुड़की के सिविल अस्पताल में बनाया गया रैन बसेरा अब कोरोना की जांच करवाने के फॉर्म देने के काम आ रहा है। ये रैन बसेरा अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों के तीमारदारों की रुकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें आज तक कोई नहीं रुका है। संस्था ने भी अब इस रैन बसेरे से हाथ खड़े कर लिए हैं और देख रेख के लिए रखे गए कर्मचारी को भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले रुड़की के सिविल अस्पताल में एक सामाजिक संस्था के जरिए रैन बसेरे का निर्माण कराया गया था। अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को अस्पताल में सोने और रुकने में कोई दिक्कत न हो, इस उम्मीद के साथ रैन बसेरे का निर्माण हुआ था। लेकिन रैन बसेरा अब ऑफिस के रूप में तब्दील हो गया है और उसको इसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि इस रैन बसेरे में कोई नहीं रुकता है, क्योंकि जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं वह आसपास के ही रहने वाले होते हैं या तो वो अपने घर चले जाते हैं। तो रुड़की में शेल्टर हाउस कोरोना जांच का सेंटर बन गया है। शेल्टर हाउस में बांटा जा रहा है कोरोना जांच का फॉर्म। रुड़की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शेल्टर हाउस बना है कोरोना जांच सेंटर। यहाँ पर अस्पताल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि मरीज के जो तीमारदार हैं वो यहाँ पर नहीं रुकते हैं और जो भी यहाँ पर मरीज आते हैं वो आसपास के ही होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस रैन बसेरे को एक ऑफिस में तब्दील कर दिया गया और यहाँ पर कोरोना जांच के लिए फॉर्म बांटे जाते हैं, जो कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रैन बसेरे का इस्तेमाल एक ऑफिस के तौर पर हो रहा है। ये रैन बसेरा रोटरी क्लब के द्वारा बनाया गया था और पिछले अभी 2 महीने पूर्व उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने अपने उनका जो इनके एक एम्प्लॉय जिनको उन्होंने केयर टेकर की तरह रख रखा था उसको भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से सबसे बना है कोई भी मरीज का तीमारदार यहाँ रहने को तैयार नहीं होता है। बहुत कम होते हैं कि जो आते हैं 1-2 लेने। और जो हमारी ये आइसोलेशन क्लिनिक चल रही है, फ्लू क्लिनिक हमारी, वो सुबह 9 से लेकर 2-3 बजे तक है। इसके बाद अगर किसी को रुकना है तो वो आराम से रुक सकता है, उसमें रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। में किस तरह की दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही किसी को, कोई रहना चाहता ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सब यूजली रुड़की और रुड़की के आसपास के लोग हैं, तो सब अपने घर चले जाते हैं तीमारदार, या एक आध जो होता है वो वार्ड में रुकना पसंद करता है मरीज के पास ही। एक से अधिक कोई होता है तो फिर वो कोई रुकना चाहता है तो रुकवा देते हैं, उसमें कोई हमें कोई कष्ट नहीं है वहाँ पर। तो रुड़की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शेल्टर हाउस जो है वो कोरोना जांच का सेंटर बनता हुआ अब नजर आ रहा है। यहां पर कोरोना की जांच के लिए फॉर्म बांटे जाते हैं। ये रैन बसेरा क्यों यहां पर बनाया गया था ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो मरीजों के तीमारदार यहां पर आते हैं उनके रुकने के लिए ये रैन बसेरा बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की दलील ये है कि कोई भी तीमारदार यहाँ पर नहीं रुकता है। जो भी मरीज यहाँ पर आते हैं वो आसपास के ही होते हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के हर की पैड़ी का निरीक्षण उन्होंने किया, जहां उन्होंने वहां हो रहे सौंदर्यीकरण का काम ठीक न होने से अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की है, जिसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी ली और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो डाली है। इसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री निशंक से कहा कि कुंभ कार्यों के साथ जुड़ा हुआ कलाकार तो आपका पुराना साथी है। तंज कसते हुए कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान कुछ कहते कहते। हरीश रावत ने रमेश पोखरियाल से कहा कि जब आप मुख्यमंत्री थे हमने आपको कुंभ के लिए 700 करोड़ रुपए दिलवाए थे। तो हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का हर की पैड़ी का निरीक्षण उन्होंने किया और इस दौरान उन्होंने कमियां पाई, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को भी यहां पर फटकार लगाई। वहीं काम ठीक से ना होने पर निशंक ने नाराजगी जताई है। इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए तंज कसा है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। उनकी सरकार में तो मैं तब मुख्यमंत्री था, कैसे लड़ भिड़ करके मैं योजनाओं को लाता था। वो तब केंद्र में मंत्री होते थे, वो तब और आप देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर है। तो हरीश रावत भाई साहब मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन
उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी सरकार ने हमारे साथ क्या क्या किया, पता तो चले, बताएं वो लोगों को। अब वो नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। श्री निशंक उपवाचो कहते हैं कि हर की पैड़ी पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें धन की बर्बादी हो रही है। मेरा सपना टूट रहा है। मैं श्री निशंक जी से कहना चाहता हूं, कुंभ कार्यों के साथ जुड़ा हुआ कलाकार तो आपका पुराना साथी है। बड़ी देर कर दी मेहरबान कुछ कहते कहते, और सपना पूरा होगा कैसे? कुंभ के लिए पैसा कितना मिला? जब आप मुख्यमंत्री थे हमने 700 करोड़ रुपया दिलवाया था आपको कुंभ के लिए, और आज की तुलना में जरा देखिए, यदि 4000 करोड़ रुपया भी मिले तो तुलनात्मक रूप से कम है। कितना दिया केंद्र सरकार ने हरिद्वार के कुंभ के लिए? आप लिखते बहुत अच्छा हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई, कुछ आप हरिद्वार की धरती पर भी लिखिए।